Hello class 5th students, you all are welcome in your last class of your English book, last chapter, chapter number 15. Before starting the class, I hope बच्चों आपने प्रीवियस सभी चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से सभी एक्सरसाइजेस को रिवाइज किया होगा। बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 और इस चैप्टर में है बच्चों क्या है मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। There is a spot in Atlantic Ocean east of United States where many strange incidents have taken place. So बच्चों एक जगह है जो अटलांटिक ओशन में है, जो कि ईस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में है, जहां बहुत सारे अजीब इंसिडेंट्स ने टेक प्लेस किया है। Planes have disappeared from radar screens and ships have been found with no crew. Many small boats and aircraft has gone missing. All these incidents have one unfortunate fact in common. They are mysteries that have not been solved yet. बच्चों से बरमूडा ट्रायंगल के पास कोई भी एरोप्लेन जाती है, कोई भी जहाज जाती है, कोई भी बोट जाती है तो वहां जाके वो वैनिश हो जाती है, वो गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। This zone of peril began to known by names like Devil's Triangle and Hoodoo Sea until Vincent Gaddis, a journalist, coined the term the Bermuda Triangle in 1964. So 1964 से पहले इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते थे, हडो सी भी बोलते थे, लेकिन इन 1964 विंसेंट गैडिस ने, एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस जगह का नाम बरमूडा ट्रायंगल रख दिया। Later, Charles Berlitz used the name in his book and also called the Bermuda Triangle the Book of Bestseller. On a map, Bermuda Triangle can be marked out on a rough triangle stretching from Miami to Puerto Rico, then Bermuda and back to Miami. But powerful mystery stretch of ocean fell beyond its boundary. बहुत सारे एयरक्राफ्ट बच्चों शिप्स वैनिश यहां से गायब हो गए और उनका ट्रेस भी नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल जोन, बट अ फ्यू पीपल हैव सर्वाइव्ड टू शेयर देयर टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी सर्वाइव करते हैं जो उस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस को बताते हैं। Other have left recordings in their radio communication before disappearing in the same way, और कुछ लोगों ने तो रिकॉर्डिंग्स भी छोड़ रखी है। These recordings tell us about the compasses that went out of control, the strange fog which covered the sea and the sky, and the undefinite flying object UFO that were sighted. So ऐसा बोला जाता है कि इस जगह क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशन कनेक्शन टूट जाता है और एक साइट दिखाई देती है यूएफओ, जिसका फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इस जगह दिखाई देते हैं, तो कनेक्शन टूट जाता है और कॉम्पास में डायरेक्शंस भी नहीं आते हैं। One of these occurred in 1980 when pilots Joe Torres and Joe Santos were flying back to Puerto Rico in Dominican Republic. क्या हुआ था उस टाइम बच्चों? उनके रेडियो ट्रांसमिशन sometime during the fight said that it was UFO in their path. उनकी ट्रांसमिशन बोल रहे थे कि सामने कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। Here you can see in the map बच्चों Bermuda Triangle is mentioned. No one heard from them or saw them after that message. और किसी ने उनके बारे में नहीं सुना और उनको कभी नहीं देखा इस मैसेज के बाद कि सामने उनके क्या है, एक यूएफओ है, एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो अनआइडेंटिफाइड है। It seemed that the plane and its crew had simply vanished. और वो प्लेन भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। There are also first-hand accounts from people like Captain Down Henry, which confirms such tragic happenings. बहुत सारी मिस्ट्रीज हुई बच्चों बरमुडा ट्रायंगल में जो कि रिमेन अनसॉल्व हैं। एक मॉर्निंग बच्चों जनवरी में 1948 में जब BSSA Tudor IV एयरलाइन स्टार टाइगर सडनली डिसअपियर, जब वो डिसअपियर होगी, so it was less 2 than hours away from its destination Bermuda.
रिपोर्ट इंस्टीट्यूट कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड करती है कि द डिसअपियरेंस ऑफ स्टार टाइगर मस्ट रिमेन एज अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। सो बच्चों आप देख रहे हो कि बरमूडा ट्रायंगल के बाद जो भी चीज जाती है, जो भी जहाज, जो भी एरोप्लेन, जो भी एयरलाइंस जाती है, वो सब वैनिश यानी कि गायब हो जाती है। वो कहाँ गायब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, आज तक इस चीज का पता नहीं चल पाया है। Almost of a year later on 17 जनवरी 1949 इसी तरह से एक और एयरलाइन थी बच्चों, स्टार एरियल बाउंड फॉर जमाइका took off from Bermuda. It was never heard again और उसके बारे में भी किसी को आज तक नहीं पता चला। कुछ दिन पहले a DC-3 airline had approached Miami International Airport with 31 passenger and crew on board. The pilot radioed in the state that he was only 80 kilometers away. That was the last that was ever heard seen of the plane. The region in which it disappeared had shallow seas, but the wreckage was not found. ठीक है, जिस रीजन में बरमूडा ट्रायंगल है वहां ऐसा माना जाता है कि एक सी है, लेकिन कोई भी पार्ट उस सी में आज तक नहीं मिला है। But there was nothing. It was as if there had been no plane and no crew. Such unexplained disappearance made people take notice of this mysterious section of the ocean. In 1952 जो जर्नलिस्ट थे जॉर्ज सैंड, उन्होंने लिखा एक आर्टिकल में, क्या लिखा, An article about the disappearance of Flight 19 and other odd incidents in the October issue of magazine called Fate. उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो रीजन है वो ट्रायंगल है, सराउंडेड बाय फ्लोरिडा, बरमूडा एंड प्यूर्टो रिको से वो सराउंडेड है। फिर बच्चों फिर से देन अगेन ऑन 3 फरवरी 1963 SS Marine Sulphur Queen mysteriously disappeared off the south coast of Florida. So जो SS Marine थी वो भी डिसअपियर हो गई। ना शिप मिली, ना 39 क्रू मेंबर्स मिले। बहुत सारी सर्च, बहुत सारे रेस्क्यू हुए बच्चों, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि ऐसा क्यों होता है। But none of them has revealed any trace of an accident. The environment of the mild Atlantic areas is hazardous in some accident causing way. ओशियन क्या है, फास्ट रनिंग करंट है जो क्या करती है बच्चों, कैरी करती है wreckage far away from crash site. Avengers are very heavy planes. Avengers बहुत heavy planes है। If Flight 19 and Avenger had crashed in the ocean, there was a little chance of finding parts floating. लेकिन कोई भी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स उस ओशन में नहीं मिले। No evidence is quite unusual for plane crashes, shipwrecks at sea only and deepen the mystery. USA Coast Guard का मानना है कि that harsh natural condition, human mistake and mechanical failure are the reason of the disaster. कि वहां की कंडीशन हार्श है, ह्यूमन से मिस्टेक हो जाती है और ये मैकेनिकल फेयर है। दिस जोन एक्सपीरियंस सडन स्टॉर्म एंड टोर्नाडो, ये जोन है वो सडन स्टॉर्म्स और टोर्नाडो एक्सपीरियंस करता है। इसको वाटर स्प्राउट विच कैन किल बट अ फाइनल आंसर हैव नॉट बीन फाउंड, लेकिन आज तक भी इसका रियल फाइनल आंसर बच्चों आज तक नहीं खोजा जा सका है। Until now, more than 100 planes and countless boats have gone missing in the Bermuda Triangle. क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? और इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेस इज क्रस्ड बाय सुपरनैचुरल फोर्सेस, कि यहाँ कोई सुपरनैचुरल फोर्सेस है, परहैप्स वी विल नेवर नो, और आज तक हमें नहीं पता चला है। और अभी तक तो फिलहाल बच्चों अभी करंट डेट तक भी हमें नहीं पता चला है कि वहां कोई भी प्लेन्स, कोई भी शिप जाती है तो वो गायब क्यों हो जाती है। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट द टर्म बर्मुडा ट्रायंगल, जहां कोई भी प्लेन, कोई भी शिप, कोई भी बोट वैनिश हो जाती है और वैसा क्यों होता है आज तक उसका सही रीजन किसी के पास नहीं है। So the chapter is complete here, और उसी के साथ साथ बच्चों we have covered all the chapter of your English book. Thank you for your patience and cooperation learning with me. I wish you all the best wishes for your upcoming exams. Learn your chapters properly. Learn all the poem by heart. Thank you so much. Keep on learning, exploring. Take care of yourself. Good luck from my side. Bye-bye.